संजय राउत। धन्यवाद सर। सर, मेरी पार्टी शिवसेना इस बिल का पूरी तरह से समर्थन कर रही है। दिस इज लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन हिंदुस्तान एंड बांग्लादेश। मैं मानता हूं कि ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण हो रहा है। हमारे यहाँ भूमि अधिग्रहण कानून अब तक मंजूर नहीं हो रहा है, पारित नहीं हो रहा है, लेकिन दो देशों में भूमि अधिग्रहण हो रहा है, मुश्किलें खत्म हो गई है। और बांग्लादेश और हमारे देश में जो लगभग 1947 से ज़मीन अदला बदली का जो मामला था वो सुलझ गया है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को हमने बुलाया, एक अच्छा संकेत था। बाद में विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज जी ने पहली यात्रा बांग्लादेश की। उसका संकेत ये था कि हम हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। सर, बांग्लादेश सिर्फ हमारा पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, हम बांग्लादेश के जन्मदाता भी हैं। बांग्लादेश को हमने जन्म दिया है, लेकिन जमीन सब हमने दिया है, हमने बलिदान दिया है, हमने खून बहाया है। इंदिरा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा, ये हम भूल नहीं सकते। लेकिन सर, जब से हमारे सच्चे मित्र वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान साहब की हत्या हुई, तब से वहाँ की राजनीति बदल गई, वहाँ के इमोशंस बदल गए। और जब भी सरकारें बदलती रही तो हिंदुस्तान के साथ उनके संबंध कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहे। पूरी बात अपने निवेदन में सुषमा जी ने कही है कि ये कितना पुराना इशू है। 1947 के साथ 1974 आ गया, फिर 2011। लेकिन एक अच्छी बात है कि इतने सालों बाद नई सरकार ने ये मसला सुलझ लिया है और ये सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, त्रिपुरा से जुड़ी है, मेघालय से जुड़ी है, आसाम के साथ जुड़ी है। आसाम के नेताओं ने या वेस्ट बंगाल के नेताओं ने विरोध भी किया था। उनके मन में शंका थी कि अगर इस सीमा का अदला बदल का अगर विषय है, उसमें हम अपने अखंडता के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है लगभग सभी राज्यों ने अब मान्यता दी है और हम एक अच्छा कदम पूरे विश्व में हम दिखा रहे हैं कि हम हमारे पड़ोसियों को जो वादा किया है, जो वायदे हमने किए वो निभाने की भी हम कोशिश करते हैं। सर, दोनों देशों की लगभग 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है और आपने बताया कि लगभग 162 एन्क्लेव्स है, उनमें भी अब अदला बदल हो जाएगी। दूसरी बात सर, मैं देख रहा था कि जब ये फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, केंद्र सरकार एक निर्णय लेने के नज़दीक जाती है, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारा रीजनल पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाता है। चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश का मुद्दा हो, और भी स्टेट्स है। हमारे संविधान में साफ तरह से कहा है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो केंद्र का अधिकार है। लेकिन उसमें राज्यों की दखलंदाजी अब इस तरह से बढ़ गई है कि सालों साल अपने जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। मैं मानता हूं कि जो देश के जो राज्य हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगे हैं, उनकी अलग समस्या होती है। जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उनको समस्या से जूझना नहीं पड़ता है। लेकिन जो बॉर्डर के स्टेट हैं, चाहे कश्मीर हो, सभी राज्यों को एक उनकी अलग समस्या होती है, उनके अलग प्रश्न होते हैं और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी बात सुननी पड़ती है। इस बिल के बारे में सरकार ने सबकी बात सुनी है और जैसे सुषमा जी ने कहा कि ये विन विन सिचुएशन है। सर, 1947 से मामला चल रहा है, 2 मिनट तो दीजिए। 70 तो 1947 सर सर दूसरी बात सर, ये आज ये विरोध जो है, ये बिल को विरोध है। 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, जैसे आप यहाँ बैठते तो आप 5 मिनट मांगते हैं, आप वहाँ बैठे तो हम 1 मिनट देने की बात करते हो। सर, ये जो अदला बदल होती है ना, यही come on, don't waste time. कुर्सी ऐसी है
Make Sir, use of your time, please. आसाम के असेंबली में अभी लास्ट सेशन में एक स्टार क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ के गृह मंत्री ने कहा रिप्लाई में कि आज आसाम का गृह मंत्री का रिप्लाई है कि आज हमारी कुछ जमीन आसाम के एडवर्स पोजीशन में है, बांग्लादेश के कब्जे में है। तो जब इस प्रकार का उत्तर आसाम के असेंबली में दिया जाता है तो जरूर वहाँ एक रीजनल पॉलिटिक्स खड़ी हो जाती है और प्रश्न उठता है कि ये जो एडवर्स पोजीशन की बात है ये लैंड एग्रीमेंट में पूरी हो गई या नहीं। तो वहाँ से बहुत से संगठन है, हमने देखा है, नाम मैं लेना नहीं चाहता, तो अब उसका भी कुछ देर तक उसका राजनीति होगी। उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, क्योंकि आसाम एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा सेंसिटिव राज्य है, वहाँ हमेशा हमको इस बात का ध्यान देना पड़ता है। सर दूसरी बात है, हम इस बिल को इसलिए भी समर्थन दे रहे हैं कि हमें लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ खत्म हो जाएगा। हमारे बॉर्डर पे बांग्लादेश पे फेंसिंग आ जाएगी, वहाँ एक यंत्रणा आ जाएगी और सालों सालों से वहाँ से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हमारे घुसपैठ वो तो आना ही चाहिए, इसलिए समर्थन दे रहे हैं हम लोग। जो लाखों बांग्लादेशी घुसपैठ कभी आसाम से, विवाद नहीं है, खुशी खुशी की बात मैं कर रहा हूं कि हमें पूरा विश्वास है कि अब ये घुसपैठ हम रोक सकेंगे, कानूनन रोक सकेंगे। और जैसे मुंबई जैसे बड़े महानगरों का एक बहुत बड़ी समस्या है उनकी वजह से, तो ये सभी के लिए भी अच्छी बात है। मैं फिर एक बार सरकार का अभिनंदन करता हूँ, सुषमा जी का अभिनंदन करता हूँ और एक अच्छा कानून, एक अच्छा बिल हम राष्ट्रहित में आज पूरे सहमति से मंजूर करने जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।